नमस्ते, मैं सोनिका चौहान एक बार फिर से आपके साथ। आज मैं आपको बताऊंगी वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुआ खाद। केचुआ खाद कैसे तैयार की जाती है या केचुआ खाद के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी, इसमें कितना फ़ायदा है और किस तरीके से हम केचुआ को एक सही रूप से उसकी खाद तैयार करके अपने खेतों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पौड़ी से पंकज घिल्डियाल जी ने हमसे ये पूछा है कि केचुआ खाद के बारे में उन्हें कुछ जानकारियाँ चाहिए, इसलिए मैं ये जानकारी आपको आज सब लोगों को देना चाहती हूँ। केचुआ क्या करता है, सारे कचरे को खा के एक मल तैयार करता है। जिस मल को क्या बोला जाता है, केचुआ खाद बोला जाता है। क्योंकि हमारे खेत में क्या होता है, बहुत सारे जीवाणु होते हैं। उसी प्रकार हमारी भूमि में क्या होता है, केचुआ भी होता है। केचुआ क्या होता है, किसान का मित्र होता है। आप सब लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि केचुआ क्या हमारे किसान का मित्र है। क्यों मित्र है वो? क्योंकि वो हमारी खेती को उर्वरक करने में हमें क्या करता है, मदद करता है। केचुआ खाद तैयार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें हमेशा नमी रहनी चाहिए। नमी वाला गोबर ही अपने खेतों में प्रयोग करें। अपने जो आप वर्मी कंपोस्ट का गड्ढा बनाओगे, बेड टाइप में बनाते हैं, उसमें क्या करना है, हमेशा नमी रहनी चाहिए। केचुआ भूमि में क्या कार्य करता है, जितना भी पेड़ पौधों के अवशेष होता है वो उन सबको खाकर जो वेस्ट उसका निकलता है वो भी हमारे खेतों के लिए क्या होता है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में बन जाता है वो अवशेष। तो वो भी क्या होता है, एक हमारे यहाँ देसी खाद का काम करता है। जो देसी खाद हम लोग बाहर से यूज करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, केचुओं की मदद से और पेड़ पौधों के अवशेषों की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, घर में ही उसको तैयार कर सकते हैं। केचुआ खेतों में ट्रैक्टर से भी अच्छा जुताई कर देता है, क्योंकि वो उथल पुथल करता है, उसकी पूरी भूमि की मिट्टी को उथल पुथल करता है, जिससे क्या होता है, वो ट्रैक्टर से भी अच्छी जुताई कर लेता है। सबसे पहले आपको केचुआ खाद आप तैयार करोगे, उसमें क्या होता है, सभी प्रकार का सड़न गलन वाला मैटर आप डाल सकते हैं। सिर्फ कांच और पॉलिथीन को छोड़ के आप सब चीज उसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जो एक क्या है, केचुआ उसे खाकर मल के रूप में तैयार करके आपकी केचुआ खाद बनाएगा, जिसमें तापमान हमेशा जो भी आप केचुआ खाद या कोई भी आप क्या बेड बनाते हो या गड्ढा तैयार करते हैं, उसमें क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, छायादार स्थान में होना चाहिए। क्योंकि आपका जो केचुआ है वो ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता है, जिससे वो मर जाता है। तो हमेशा आप गोबर गड्ढे को क्या करो, छाया वाले स्थान में बनाइए, तथा उसमें प्रत्येक दिन शाम को क्या करो, हल्का सा पानी का छिड़काव कर सकते हो। छाछ होती है मट्ठा घर में सबके, तो आप उसका छिड़काव भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप लोग, गौमूत्र होता है, गौमूत्र का छिड़काव भी उसमें कर सकते हैं। और गोबर गड्ढे में जो पीएच मान होता है वो 4.5 से 7.5 तक होना चाहिए, क्योंकि ये पीएच मान एक जैविक खाद या केचुआ खाद बनाने के लिए उपयुक्त होता है। केचुआ क्या करता है कि आपके खेतों में जितने भी पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं उन्हें उठाकर एक सुरंग टाइप में बना देता है वो खेत में, और उस सुरंग में क्या करता है, उन अवशेषों को सबको खा के मल तैयार करता है। जो मल तैयार करता है वो क्या करता है, वो आप खेतों में एक खाद का रूप ले लेती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एक केचुआ 200 से 250 टन मिट्टी क्या करता है, एक साल में उथल पुथल कर देता है। मतलब वो जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी के कणों को क्या होता है, एक नया क्या ज्ञान होता है, मतलब वो भुरभुरी हो जाएगी तो हमारी खेती क्या होगी, स्वतः ही अच्छी होगी। क्योंकि किसी भी खेती के लिए मिट्टी क्या होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। अब भुरभुरी मिट्टी ज्यादा उसी जगह की होगी जहाँ पे आपने क्या किया है, जैविक का प्रयोग किया है, गोबर का प्रयोग किया है। और जितना भी खेत में कबाड़ा होता है उसको सड़ाकर जो आप तैयार करते हो जो वेस्ट तैयार हो जाता है, जो खाद तैयार हो जाती है, उसका भी आपने इसमें क्या कर सकते हो, आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। और इससे हमें क्या क्या फायदा है, इसमें क्या होता है, हमारे खेतों की जलधारक क्षमता बढ़ जाती है। मतलब कभी अगर पानी की मात्रा कम हुई तो खेतों में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जलधारक क्षमता वो क्या रहेगी, बढ़ जाती है उसकी केचुआ की खाद से। और इसका पीएच मान भी स्थिर रहता है। और आपके खेत में जो सूक्ष्म जीव है, जो जीवाणु आपकी खेती की उर्वरक को बढ़ाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। वो एक सक्रिय कर देता है, गोबर खाद एक उन्हें सक्रिय कर देता है कि किस प्रकार से वो उन्हें आगे काम करना है अपनी खेती के लिए, उसकी उपज बढ़ानी है। और गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो आप अपने खेतों में क्या कर सकते हो,
एक खेती अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं। और एक चीज अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको। कभी भी अपने जो गोबर गड्ढा तैयार किया है उसमें कभी भी ताजा गोबर नहीं डाले। ताजा गोबर क्या होता है, गर्म होता है। अगर वो आप अपने उसमें डालोगे गोबर गड्ढे में, तो उसमें जो केचुआ होगा वो केचुआ मर जाएगा उस गर्मी से, क्योंकि वो उसमें क्या होती है, हीट होती है, गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा। तो इसलिए जब भी आप गोबर का इस्तेमाल करते हो खेतों में, तो आपने क्या करना है, पहले वो अच्छे से फैला दो। 5-7 दिन बाद उसका क्या करो, गोबर गड्ढे के लिए उसका प्रयोग कर दीजिए। और आपको बहुत सारी चीजें उसमें देखनी है, जैसे जो केचुआ होगा, केचुआ खाद जहाँ पे आपने तैयार की होगी, वहां पे किसी भी प्रकार का मेंढक, सांप, छिपकली, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, आपके केचुए को खा देती है। तो इसलिए कभी भी जहाँ पे आपने गड्ढा बनाया वहां पे इन चीजों का ध्यान रखना कि वहां पे ये केचुआ खाद में सांप, छिपकली या ये सब चीजें ना आ पाए। आने वाले समय में इससे क्या फायदा होगा, जो आपकी फसल सब्जी वगैरह जो भी होंगी, उसकी स्वाद, आकार और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि आएगी। इन सब में वृद्धि आएगी और इससे क्या है, किसान कम लागत में एक अच्छी और पौष्टिक फसल का उत्पादन करेंगे। तो केचुआ खाद बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इजी है, आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। लाल कलर का केचुआ होता है जो, वो आपकी क्या करता है, खाद बनाने में मदद करता है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है केचुआ, लाल कलर का केचुआ जो आपको खेत में खाद बनाने में मदद करता है। ये आपका वेस्ट 3 महीने बाद जो तैयार होगा गोबर खाद, ये इस तरीके से हो जाती है। क्योंकि एक जैसे आपका चाय पत्ती का कबाड़ा होता है, चाय पत्ती का एक वेस्ट होता है, वेस्ट बचता है जो चाय पत्ती का, उस प्रकार से हो जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट बेड है, इसमें सफेद सफेद छिद्र बने हैं ताकि ये हवा इससे क्या होती, आर पार हो सके। इस प्रकार से ही आप इसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऐसे कोशिश करिए कि छांव वाली जगह में ही इसको रखिए। इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में मुझे सजेशन देना कि क्या बनाना है और किस प्रकार बनाना है, या कौन सी खाद आप सीखना चाहते हो, या खेती के दौरान कौन सी चीजें हैं जो आपको जानकारी चाहिए। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे फार्मर्स तक पहुंचाएं और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।